हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पंचायत शिक्षा अभियान योजना के तहत न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है न्यू वैकेंसी का। तो चलिए देखते हैं। यह वैकेंसी उपहार फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है वैकेंसी का नोटिस। ये उपहार फाउंडेशन का बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इसकी वैकेंसी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं उपहार फाउंडेशन के बारे में। उपहार शिक्षण केंद्र यानी उपहार क्लासेस में शिक्षा एवं महिला एवं तथा बाल विकास कार्यालय कल्याण योजना को बढ़ावा देने हेतु उपहार फाउंडेशन के द्वारा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिक्षक, शिक्षिका, केंद्र विकास कार्यपालक, सर्वेक्षक, पद विकास प्रभारी और केंद्र विकास अधिकारी के पद पर आवेदन करने हेतु आमंत्रित करता है। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि 27/1/2024 से शुरू हो गई है और 29/2/2024 इसकी अंतिम तिथि है। टोटल इसमें 5 पद हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखा है कि उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत उपहार फाउंडेशन द्वारा सर्वप्रथम आवेदनों को ऑनलाइन संवेदन किया जाएगा। तदुपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। फिर अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाने पर लिखित परीक्षा ली जाएगी और जो अभ्यर्थी 45% से कम अंक लाते हैं वो असफल माने जाएंगे और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनका साक्षात्कार में भाग लेने के लिए नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी जिसमें अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होना और उसमें सफल होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को 1:5 में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 5 में से 1 को ही बुलाया जाएगा, जो पास है उसको साक्षात्कार के लिए। तो विभिन्न पत्र के आवेदन हेतु क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें लिखा है कि अगर आप पहले पोस्ट केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है या फिर MBBA या फिर उसके समकक्ष में शैक्षणिक योग्यता में 2 वर्षों का कार्य अनुभव तथा संगणक ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना आपका ज़रूरी है। दूसरा है केंद्र विकास पदाधिकारी। इसमें आपको इंटर पास करना ज़रूरी है। साथ में झारखंड राज्य द्वारा प्राप्त आपको मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या तो फिर संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय या अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। तीसरा है केंद्र विकास कार्यपालक पद पर आवेदन। इसमें आपको इंटर पास होना जरूरी है। साथ में आपको वही मदरसा बोर्ड का मौलवी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र या फिर संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सर्वेक्षक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक और मदरसा बोर्ड द्वारा फोकानिया प्रमाण पत्र होना चाहिए। और शिक्षक शिक्षिका के लिए करना चाहते हैं तो इंटर पास, साथ में मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी अथवा झारखंड संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री होना जरूरी है प्रमाण पत्र। तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा कैटेगरी के अनुसार दिया गया है। अगर आप सामान्य में आते हैं महिला पुरुष तो 18 से 45 वर्ष तक है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा में आते हैं तो 18 से 48 वर्ष तक है। पिछड़ा वर्ग महिला में आते हैं तो 18 से 49 वर्ष तक है और अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 18 से 48 वर्ष तक है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया किस आधार पर होगी, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा जिसमें 10th 12th स्तर का आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 अंकों का। इसमें एक प्रश्न पर 1 अंक दिए जाएंगे और 2 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें आपको 45% अंकों के साथ ही आप सफल हो सकते हैं। अगर 45% अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और मेधा सूची के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा। और जिन्होंने भी लिखित परीक्षा पास किया है उसमें से 1:5 का ही साक्षात्कार लिया जाएगा। आरक्षण कोटि में दिया हुआ है कि अगर आप किसी राज्य के स्वतंत्रता सेनानी संबंधियों में हैं, नाती पोता या नातिन, तो आपको छूट दिया जाएगा। कट ऑफ तिथि है आपका आयु की कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2023 के अनुसार निर्धारित की गई है।
तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया www.उपहार-फाउंडेशन पर जाकर आप विस्तार से जान सकते हैं। इसका आवेदन 27/1/2024 से ही स्टार्ट हो चुका है और 29/2/2024 तक ही भरा जाएगा इसकी अंतिम तिथि। इसमें अलग अलग आवेदन के लिए शुल्क भी लग रहा है। अगर आप केंद्र विकास कार्यपालक हैं तो आपको 200 रुपया, केंद्र विकास प्रभारी हैं तो आपको 350 रुपया लगेगा, और अगर केंद्र विकास अधिकारी के लिए आप करना चाहते हैं तो 400 रुपया लगेगा, सर्वेक्षक के लिए करना चाहते हैं तो 150 रुपया लगेगा, और शिक्षक शिक्षिका के लिए करना चाहते हैं तो 250 रुपया लगेगा। सभी पदों पर सभी जाति के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और प्रोसेसिंग चार्ज ऑनलाइन तरीके से ही होगा। तो ये कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। आप एक बार भरने से पहले भली भांति इसको पढ़ लें, उसके बाद ही भरें, ताकि आपको भरने में किसी तरह का असुविधा ना हो और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 1 जनवरी 2023 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं। एक अभ्यर्थी एक मात्र आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत, मतलब आप एक ही भर सकते हैं। अगर 1 से 2 भरने का ट्राई करते हैं तो दोनों रद्द कर दिया जाए। अगर आपका नाम पता फर्जी पाया गया या आधार के आवेदन भरेंगे तो रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथ में अभ्यर्थी 10वीं बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर पत्र में अपने जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम या पति का नाम आदि सूचनाएं सही भरेंगे, और प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें भिन्नता पाई जाती है तो आवेदक की या आवेदिका का उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। लिखा है कि आवेदन पत्र में यदि आवेदन गलत आरक्षित कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अतः ऐसे आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हों ले कि वह किस वर्ग जाति में है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि कोटि, श्रेणी, जाति, वर्ग से संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासन विभाग सरकार की वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर समय समय पर जारी तत्संबंधी तदन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें। इसमें लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद सभी जाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं दस्तावेज के जांच के लिए अलग से शुल्क देना होगा, और आवेदन पत्र भरने के पश्चात डाउनलोड किए हुए PDF को अपने पास अवश्य सुनिश्चित रखेंगे। उसमें विभाग में भेजने की आवश्यकता नहीं है, और उपहार फाउंडेशन से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संकलन करें। कार्य विवरण, तो इसमें कार्य विवरण दिया है कि किस पद के लिए आपको कौन सा कार्य दिया जाएगा और क्या क्या आपको करना है। तो जैसा पद होगा वैसे आपको कार्य दिया गया है। तो एक बार इसको अच्छी तरह पढ़ लें। लिखा है पहला कि अगर आप केंद्र विकास कार्यपालक या केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक का कार्य करते हैं तो उपहार शिक्षण केंद्र को विकसित के साथ शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना है और बच्चों को उनके अभिभावकों और शिक्षा के लिए जागरूक करना है। कोचिंग से लेकर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जाकर शिक्षा और उपहार फाउंडेशन केंद्र का प्रचार प्रसार करना है एवं भारत सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना है। ज़रूरत के अनुसार अन्य काम करना है। अगर शिक्षक शिक्षिका के लिए आवेदन करना है तो 10 दिनों में कम से कम 15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना है। उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों का नामांकन कराना, प्रतिदिन बच्चों का अटेंडेंस लेना और समय में पढ़ाना और अपने आसपास के गांव लोगों को कोरोना से बचाव, मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल और साफ सफाई के बारे में जागरूक करना और ज़रूरत के अनुसार अन्य कार्य भी आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है केंद्र विकास अधिकारी का कार्य। इसमें प्रतिदिन केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और में शिक्षक शिक्षिका कार्य का विवरण लेना तथा नए उपहार शिक्षण केंद्र को विहित करना, समय समय पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित और प्रशिक्षण देना और ज़रूरत के अनुसार कार्य। इसमें पदों के अनुसार अनुभव, आयु और वेतन की सूची दी गई है। किस पद के लिए क्या योग्यता, कार्य अनुभव और आयु और वेतन होगा, इसका चार्ट दिया गया है। दूसरा दिया गया है चार्ट जिलावार रिक्त पदों की सूची, मतलब किस जिले में किस पद के लिए कितनी सीटें हैं। ये लिखा गया है कि 24 जिलों में कितनी कितनी सीटें किस पद के लिए है। और इसमें लिखा है कि गलत त्रुटि आवेदन में सुधार करना है। अगर आपको किसी तरह गलत हो जाता है तो 5/3/2024 तक आप सुधार कर सकते हैं। और आवेदन भरने में कोई समस्या है तो upar.india.gov@gmail.com पर लिखें। नोट लिखा है कि झारखंड सरकार के आदेशानुसार सीधा साक्षात्कार भी लिया जा सकता है। अगर झारखंड सरकार का आदेश आया तो आप सीधा आपका साक्षात्कार भी लिया जा सकता है विदाउट एग्ज़ाम का। तो इसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।